हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से मैं उपहार गाइड का जो बुक आती है इसको मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी किताब का सलूशन करूंगा। चाहे जीके जीएस हो, पूरी अच्छी तरह से इस बुक के माध्यम से मैं सलूशन पूरा करूंगा। जो भी विद्यार्थी इस मेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर कर दें। इसका डेट 12 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक है, ठीक है। और जितना भी आपके नज़दीकी दोस्त हैं सभी को शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी मेगा छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। और यह केवल क्लास 8 के लिए ही ऑनलाइन फॉर्म आया है, ठीक है। तो देखिए, उपहार गाइड राष्ट्रीय सह आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यही बुक है जो मैं इस बुक को पूरी अच्छी तरह से एग्जाम से पहले मैं सलूशन पूरा दे दूंगा। आप इस बुक को अच्छी तरह से रिवीजन करके आप लोगों को जाना है, ठीक है। उपहार गाइड राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो भी विद्यार्थी इस बुक को अभी नहीं लिए हैं तो आप अपने मार्केट में जाके इस बुक को ज़रूर खरीद लें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस बुक में जितना भी मैथ है तो सबसे पहले उसको मैं सलूशन करूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस छठा नंबर चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है। क्या है? परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या अर्थ निकलता है। छोटा सा चैप्टर है, इसको मैं अच्छी तरह से पूरी की पूरी मैथ बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रतिशत, जो इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। बहुत हल्का सा चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। प्रतिशत को इस प्रकार चिन्हित करते हैं। देखिए, प्रतिशत को इस प्रकार चिन्हित किया जाता है और प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100वां भाग। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100वां भाग होता है। बस यही दोनों पॉइंट रखिए, पूरा प्रतिशत ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 में क्या है? प्रतिशत को इस प्रकार चिन्हित किया जाता है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100वां भाग होता है, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। देखिए, नंबर 1 में क्या कहता है। नंबर 1 में आता है 0.075 को प्रतिशत में लिखें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 0.075। हमको क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को हटाते हैं। 1 पॉइंट हटता है तो उस पर 1 जीरो पड़ते हैं नीचे। 2 पॉइंट हटता है तो 1 पर 2 जीरो पड़ता है। अगर 3 अंक के बाद पॉइंट हटता है तो 1 पर 3 जीरो पड़ता है। तो देखिए, 3 अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3। हम 1 पर कई जीरो देंगे? 3 जीरो। आपको किस में कहा? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है गुना 100। 2 जीरो, फिर 2 जीरो कट गया। देखिए क्या बचा? ऊपर में बचा 75 और बच्चा में नीचे क्या पड़ा? 10। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7.5%। 7.5%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आप सोच रहे हैं कि 75/10 को हम पॉइंट में कैसे लिखें? नया आ रहा समझ में? तो देखिए, 75/10 को हम काट सकते हैं। 2 पचे 10, 15 पचे 75, यानी कि 15/2। हम इसको लिख सकते हैं काट के 7.5%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल क्या कहता है, 2/5 का प्रतिशत मूल बताइए। देखिए 2/5 हमको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत का मतलब होता है गुना 100, 5 से काटिए 20 × 50 100, बेदोनी 40% आ गया। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है 80 रुपया का 10% क्या होगा। तो 80 रुपया का मतलब क्या होता है, गुना 10%। प्रतिशत को 1/100वां भाग यानी 1/10 लिखेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया। देखिए तीसरा नंबर क्या था, 800 रुपया का 10% क्या होगा। तो 800 गुना 10%, 1/100वां भाग होता है। 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिया, कितना बचा 80। तो इसका रेट हो जाएगा 80 आ गया। ठीक है, जो 80 रुपया है, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नंबर 4 में देखते हैं। नंबर में 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है। 5% के बराबर है। तो 5% के बराबर कौन होगा, चलिए हम देखते हैं। यानी जो भी 5% होगा वो सब ऑप्शन ए का हो सकता है, ऑप्शन बी में हो सकता है, ऑप्शन सी का हो सकता है, ऑप्शन डी का हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 4 नंबर से। 4 नंबर में एक में क्या है, 1। तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, 5/100 यानी कि 20, यानी कि 1/20% है। लेकिन हमको चाहिए कितना, 5%। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 0.5। हम इसको प्रतिशत में लाना है, किसके बराबर, 5% के बराबर आना है। तो एक पॉइंट हटता है, अगर पॉइंट हटाएंगे 1 अंक के बाद तो नीचे कितना दे, 1 अंक के बाद 0 देंगे। अब प्रतिशत में गुना 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया। 5 गुना 10 कितना, 50%। लेकिन हमको चाहिए कितना, 5% के बराबर। ठीक है, 5% के बराबर, तो ये नहीं आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर चेक करते हैं, हमको आना चाहिए कितना, 5% के बराबर आना चाहिए। तीसरा नंबर सवाल क्या है, ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, 0.05। ठीक है, हमको लाना है कितना, 5% के बराबर। तो देखिए इसको हटाते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ता है नीचे। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो इसके बदले हम 2 को नीचे शून्य लगाते हैं। अब प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत गुना कितना, 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना बचा, 5%। तो यही हमका सवाल कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन 5% के बराबर आएगा। तो देखिए 5% के बराबर आ गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 में है, 0.05। यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो 5% के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वें नंबर में देखते हैं। 5वें नंबर का आता है 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3/4 हमको कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत गुना 100 करेंगे। 2 दूनी 4, इसको काटेंगे, 50 दूना 100। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो गुना हो जाएगा 25 या 75, यानी कितना आ जाएगा, 75%। 75%, यही हमारा आंसर है, हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर कितना में है, 4 नंबर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 8.05 का प्रतिशत मान क्या होगा। सिंपल सा, देखिए 8.05 का, अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बताना है। देखिए अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कई अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद है। तो जब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम इसको, इसके नीचे हम 2 अंक, 1 पर 2 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट हटता है तो 1 पर 1 0, 2 अंक के बाद पॉइंट हटता है तो कितना है, 1 पर 2 0 पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत गुना कितना, 100 हो जाता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या बचा, 805। 805, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 805। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 7 में देखते हैं। नंबर 7 क्या कहता है, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं इसको,
कहाँ गया सवाल नंबर 7, 10.01। ठीक है, हम इसको प्रतिशत में लिख किस प्रकार लिखते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक पर नीचे कई जीरो पड़ता है, 2 जीरो पड़ता है, लेकिन हमको प्रतिशत में बताना है, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर और नीचे, तब कितना आ गया 1001, 1001, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कह सकते इसको 1001%। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में है, 1001%। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, 30% का समान भिन्न में मान क्या होगा, 30% का सामान्य भिन्न में मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, 30% और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100वां भाग, 1 जीरो ऊपर में 1 जीरो नीचे कट गया, यानी कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1 3, और नीचे में क्या बचा 10, यानी कि 3/10वां भाग, 3/10वां भाग, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, 500 रुपये का 20% बताइए, 500 रुपये का 20% बताइए। तो चलिए हम बताते हैं 500 रुपये का 20% कितना होगा। 500 रुपया काम में क्या होता है गुना 20%, प्रतिशत यानी कहने का मतलब 1/100वां भाग, 1/100वां भाग। अब देखिए 0 से 0 कटा, ऊपर से 1 जीरो नीचे 1 जीरो कट गया, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, कितना बचा 50 गुना 2 कितना, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर देखिए कितना में, ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 17/25 को प्रतिशत के रूप में मान क्या होगा। 17/25 को प्रतिशत के रूप में मान बताइए। तो कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, 17/25, 17/25 लिख दिए, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के गुना 100 करते हैं, काट दीजिए, 5 25, 5 बार में इसको हम काटेंगे 20/25, 5 चौक 20, यानी कह सकते हैं 17 गुना 4, 17 चौका 68% आ जाएगा, 17 चौका 68% आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 4 नंबर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68%। ठीक है, आगे देखते 11 नंबर सवाल क्या कहता है। 11 नंबर सवाल कहता है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो देखिए 50 का काम में क्या होता है गुना, कितना प्रतिशत हमको मालूम नहीं है, हमको तो इसी का मान निकालना है, कितना प्रतिशत, माना कि मान लीजिए x%, कितना x%, यानी कि 1/100वां भाग, अब बराबर क्या कर देंगे 40 कर देंगे, बराबर 40 लिखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं विकल्प ठीक है, 50 का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत यानी इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि चर राशि है, एक्स क्या है चर राशि, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD के अक्षर में ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लिए कि x, 50 का x प्रतिशत का मतलब 1/100वां भाग, सब बराबर क्या 40। अब देखिए बस इसी का मान निकालना, x का मान निकल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ऊपर नीचे। अब देखिए जब भी बराबर का चिन्ह रहता है, अगर कटने वाला है तो ऊपर हम काट देंगे, ये 5 है ये 40 है, तो कट जाएगा कितना बार में 5 40, तो बच गया ऊपर में x/10 बराबर कितना 8, कितना आ गया x/10 बराबर 8, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाता है जब इस प्रकार में आता, तो x गुना 1 x बराबर 10 गुना 8, 10 80, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर देखिए 80%, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा 80% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, 50 का x% बराबर 40 किए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 50 40 है, ऊपर अगर कटने का रहता तो काटा जाता है, तो 5 है ऊपर और 40 है ऊपर, तो 5 40, 8 बार में कट गया, उतर के आया ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो x नीचे में क्या बचा 10 बराबर कितना 8, कोना कोनी मल्टीप्लाई किए क्योंकि कटेगा नहीं, x गुना 1 x और 10 गुना 8 बराबर 80,
तो x का मान कितना गया 80%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कहता है। 12वां नंबर सवाल बहुत आसान सा चैप्टर है प्रतिशत, जो 1 से 2 बार वीडियो करके देखिए, ज़रूर आप लोग के दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, रिवीजन करके जाइएगा। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, 1600 का क्या है, 1600 का 12.1/2% क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको भी। 1600 का काम में क्या होता है, गुना 12.1/2, इसको हम सीधा सीधी लिख सकते हैं। 12 दूनी 24, कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2 का मतलब 1/100वां भाग। ठीक है, तो ऊपर से 2 जीरो कट गया, नीचे दो जीरो कट गया। अब देखिए ऊपर में क्या बचा 16, नीचे में क्या है 2, तो काट देगा 2 8 16। अब इसका मान निकल क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 गुना 8, तो 25 8 200। इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपया आ जाएगा। 1600 का 12.1/2 यानी कह सकते 25/2% का मान कितना आ जाएगा 200 रुपया। देखिए 200 रुपया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में 200 रुपया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है, 70 का 60% क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं 13 नंबर किस प्रकार बनेगा। देखिए 70 काम में क्या होता है गुना, तो गुना कर दिए। 60% तो 60% का मतलब होता है 1/100वां भाग, 1/100वां भाग। अब तो काट दीजिए, ऊपर एक लड्डू खत्म, नीचे एक लड्डू खत्म, नीचे एक लड्डू खत्म, ऊपर एक लड्डू खत्म, कितना आ जाएगा 7 गुना 6, तो 7 छक 42, 7 छक 42। देखिए 42 जो ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 42। नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि 20% को समान भिन्न में क्या होगा। 20% का समान भिन्न में मान क्या होगा। तो देखिए 20% का मतलब 1/100वां भाग, ऊपर एक लड्डू नीचे एक लड्डू, 2 ऊपर 10 नीचे। देखिए ऊपर एक लड्डू खत्म कर दिया, नीचे एक लड्डू खा गए। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 10 बचा। देखिए क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1 2 और बटा 10, यानी लिख कह सकते हैं इसको 2 पचे 10, यानी कि 1/5। यही आ गया अंश बटा हर के रूप में 1/5। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। 14 का ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। देखिए 1/5 आ गया। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 की कहता है, देखिए 400 का 30% क्या होगा। 400 का 30% क्या होगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए। चार सौ का 30% हमको निकालना है। प्रतिशत का मतलब 1/100वां भाग। ठीक है, ऊपर एक लड्डू नीचे एक लड्डू खत्म हो गया, इधर एक लड्डू था इधर एक लड्डू था, ऊपर नीचे खत्म हो गया। क्या बचा 40 गुना 3, 40 गुना 3 यानी 4 12, यानी कि 120। कितना आ जाएगा 120। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी 120 रुपया ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, 15 का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है, 40 जो है किस संख्या का x%, 40 किस संख्या का 80% होगा। 40 जो है किस संख्या का 80% होगा। चलिए 17 नंबर सवाल सोल्व करते हैं। तो किस संख्या, माना कि वह संख्या x है और x का 80% बराबर क्या है 40 है। यही सवाल कहना चाहता है, कह रहा है। ठीक है, 40 जो है किस संख्या का 80% है, तो मान लीजिए वह संख्या x है और x का 80% बराबर क्या है 40 है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर एक लड्डू नीचे एक लड्डू खा गए, खत्म हो गया। अब देखिए ऊपर 8 है, ऊपर में क्या है 40 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर ऊपर ऊपर कटेगा तो हम काटेंगे, तो 8 5 40,
तो x बटा नीचे में क्या है 10 बराबर कितना 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x बटा 10 बराबर क्या है 5। तो कोनी कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x गुना 1 x बराबर कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 गुना 5 बराबर कितना 50। ये हमको पूछ रहा था, देखिए 50 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना है 50, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपने मासिक आय से 75 रुपया बचाता हो तो उसकी आय क्या होगा। एक व्यक्ति वो अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार। सवाल नंबर 18, देखिए क्या कहा, वो अपने वेतन का 25% बचाता है, देखिए कितना 25%, 25% यानी 25/100, अर्थात कहने का मतलब क्या है। देखिए मान लेते हैं बी सी, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको कहा देखते हैं आय खर्च बचत, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यानी कि प्रति 100 में 25 रुपया बचाता है। यही कहना चाह रहा है कि 100 में 25 रुपया बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। देखें तो बचाता कितना है 25/100, यानी कहने का मतलब है अगर उसका आय मान लेते हैं कितना है 100 रुपया, ठीक है। आय 100 रुपया है, लेकिन वह बचा कितना रहा 25। अगर 25 रुपया बचा रहा तो उसका आय कितना है 100 है, और बचा कितना रहा 25 रुपया। तो जब 100 रुपया आय है 25 रुपया बचा रहा तो इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 75 रुपया, कितना कर रहा है 75 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति जो बचाता है कितना बचाता है 25%, यानी 25% यानी मतलब 25/100, यानी कि 25 रुपया जब बचाता है, टोटल आय कितना था 100 रुपया, मान लिए टोटल आय 100 रुपया। अब 25 रुपया जो बचाता है इसका मतलब खर्च कितना करता है। 100 में से अगर हम 25 घटा दिए, देखिए 100 रुपया आय में अगर हम 25 रुपया घटा देते हैं तो इसका मतलब खर्च कितना किया 75 रुपया खर्च किया। ये निकल के आया क्या चीज़, ये निकल के आया खर्च, क्या निकल के आया खर्च। वही हम समझाना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपया 25 रुपया बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना करता है 75 रुपया, ठीक है। आगे और क्या कहता है, कहा यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है, रियल में कितना बचा रहा है, रियल में कितना बचा रहा है 75 रुपया, कितना रुपया बचा रहा है 75 रुपया, और यहाँ कितना बचा रहा 25 रुपया, ठीक है। 25 रुपया बचा रहा है, रियल में इस व्यक्ति क्या बचा रहा है अपनी आय से 75 रुपया बचा रहा है, और यहाँ इसमें कितना रुपया बचा रहा है 25 रुपया बचा रहा है। तो क्या पूछा कि उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है, उसकी आय देखिए उसकी आय क्या है 100 है, गुना 100 कर देंगे, देखिए काट लीजिए 25 75, 3 गुना 100 बराबर कितना 300, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 18 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कितना आया 300 रुपया आया, ठीक है। देखिए 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर सवाल क्या कहता है, कहा 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं 19 नंबर सवाल का। 80 काम में क्या होता है गुना 25% यानी प्रतिशत नीचे 100 हो जाएगा, प्लस 20 का 25% तो 25 लिखेंगे और नीचे कितना करेंगे 100,
100 लिखेंगे। चलो आप देखिए, इसको काट दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 20 25 100, 25 25, ठीक है। 25 चौका 100, इसको काट सकते हैं कितना, 20 चौक 80, 20 चौक 80। अब कितना आ गया, ऊपर में लिखेगा 20 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 का। देखिए 25 किस ऑप्शन में, 25 हमारा 19 का 1 नंबर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 20 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर 62.50 रुपया कर दिया गया, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 50 रुपया, कितना था 50 रुपया, 50 रुपये बढ़कर कितना हो गया, 62.5 पैसा, 62.5 पैसा। देखिए 50 रुपया का सामान है और 62.5 पैसा में क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर बेच दिया, तो इसका लाभ कितना होगा, लाभ कितना हो गया। तो हम घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, यानी कि 62.50 में 62.50 में हम घटा देंगे कितना, 50, 50 हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 05 पॉइंट यानी कि 21, यानी कितना गया, 12.5 रुपया, कितना गया, 12.5 रुपया। तो उसका लाभ कितना होगा, 12.5 रुपया। और जब भी लाभ लिया जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर, इसका क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपया। तो देखिए इन्हें कितना लाभ हुआ, 12.5 रुपया लाभ हुआ। टोटल कितना परसें, 50%, यानी कि जो पूंजी लगाया था, पूंजी कितना था 50 रुपया, इसी पर ना लाभ हुआ, इतना में बेच दिया। तो देखिए कितना लाभ हुआ, 12.5 रुपया। और लाभ टोटल किस पर लिया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। देखो कितना मूल्य है, 50 रुपया, तो हम 50 हमेशा नीचे लिखेंगे, गुना कितना, प्रतिशत में निकालना, गुना 100, ठीक है। देखिए अगर हम इसको पॉइंट हटाते हैं तो एक पर जीरो कितना जीरो पड़ेगा, 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो नीचे 2 बार हम इसको लिखेंगे 100, पॉइंट के बदले नीचे 2 जीरो पड़ता है, तो 0 ऊपर 2, 2 नीचे कट गया, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे 1 कट गया। अब देखिए कितना बचा, ऊपर बचा 125 बटा नीचे में कितना बचा, 5, 25 बार में कटेगा, 25 25 25 से, यानी कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत, 25% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यही राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 25%। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में 25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। 1 से लेकर 20 तक पूरा अच्छी तरह से सलूशन कर दिए हैं। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, कल इसको हम पूरा प्रतिशत का टोटल सवाल इसमें कितना है, टोटल इसमें सवाल है 47 प्रश्न है, ठीक है। इसमें कल या तो परसों हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।